साधना में बोलते हैं गुरुजी, एक तरफ सपना है, दूसरी तरफ जागृत अवस्था है। तो हम जो जागृत अवस्था में की हुई साधना ही साधना बताई जाती है। मतलब बुद्धि का विकास जो है मैक्सिमम जागृत अवस्था में रहता है या स्वप्न में कम रहता है। इसका रोल क्या है बुद्धि का? ऐसा है, स्वप्न तो उसी चीज के आएंगे ना जो आपके अंदर दबा हुआ है। जागरूक अवस्था में ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जब पूर्ण रूप से अवेयर हो। अगर आप पूर्ण रूप से अवेयर होंगे, तभी आपके अंदर गहराई में उसका इम्प्रेशन हो सकता है। आपने ज्ञान को दबाया तो नहीं है। जब आपने ज्ञान को दबाया नहीं है, तो वो स्वप्न में कैसे आएगा? स्वप्न में बहुत सारी चीजें आती इसलिए हैं कि आपको उस ज्ञान से आनंद आया है, आपको समाधि का आनंद आया है चेतन अवस्था में। वो जो आनंद है, वो अचेतन अवस्था की गहराई में चला जाता है। और जब निद्रा में होते हैं, तो स्वयं ही वो बाहर निकलता है और आपको आनंद देता है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट अपने मन में रखिए कि स्वप्न में वही सब कुछ होता है जो आपकी अवचेतन अवस्था, जो चेतन अवस्था में नहीं है, अचेतन अवस्था। क्योंकि स्वप्न में मन नहीं रहता है। जो अचेतन की गहराई में है, वही बाहर आता है। अचेतन में कौन सी चीज चली जाएगी? जिसको आपने दबाया है वो चली जाएगी, या जिसमें आपको बहुत आनंद आया है वो भी आपके उसमें चला जाएगा। अचेतन उसमें भी आपको आनंद स्वप्न में आने लगे। इसीलिए जो महायोगी होते हैं, जब वो आंख बंद करके प्रभु के साथ मिलते हैं, वो स्वप्न नहीं देखते, लेकिन उस आनंद का अनुभव करते। उसको दूसरे रूप में आप स्वप्न भी कह सकते हो। वो प्रभु के साथ रहते हैं। वो ऐसा है जैसे कि वो स्वप्न थे। प्रश्न ये है कि आप कैसे उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ही चीजें, आनंद में भी स्वप्न आते हैं, और जो चीजें दबी हुई हैं उसमें भी स्वप्न। कॉमन आदमी का स्वप्न वही आता है जो उसने दबा रखा है। लेकिन जिसने आनंद लिया है, उसको अपनी आनंद की गहराई का स्वप्न आता है, और उसमें वो एक हो जाता है। वो उसको देखता ही रहता है, और उसकी सारी रात उसी में गुजर जाती है, जैसे वो प्रभु के साथ है।